नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और आज एनएसडी टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे लड़के की कहानी जो प्यार से शुरू होती है और उसके मौत पर जाकर खत्म होती है। कहते हैं बनारस की गलियों में सुकून बसता है, लेकिन लोहता के बनकट गांव में 28 साल के राहुल मिश्रा के हिस्से में सुकून नहीं, सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाला दर्द आया। वो इश्क जो जान से बढ़कर था। ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जो जुनून से शुरू हुआ और कफन पर खत्म हुआ। राहुल और संध्या की प्रेम कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब राहुल की शादी कहीं और तय हुई थी, उस वक्त संध्या नाबालिग थी और राहुल के प्यार में अपना हाथ तक काट लिया था। उस वक्त उसके प्यार की दीवानगी के आगे दोनों परिवार झुक गए। बालिग होते ही शादी हुई और लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वक्त बदला और जो संध्या कभी राहुल के लिए खून बहाई थी, आज उसी राहुल के आंसू उसके लिए बेमानी हो गए। शादी के कुछ महीने बाद ही घर में कलह शुरू हुई, लेकिन राहुल चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसकी गोद में एक नन्हा सा बेटा आ चुका था। राहुल को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी की जिंदगी में शुभम नाम का कोई और आ गया है। मोबाइल के वो मैसेज, वो कड़वा सच सबके सामने था, लेकिन एक पिता ने एक पति की हार को छिपा लिया। उसने सोचा शायद बच्चे की खातिर सब ठीक हो जाएगा। वो बार बार अपमान का घूंट पीता रहा, सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। राहुल ने हार नहीं मानी और अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने ससुराल गया। वो उम्मीद लेकर गया था कि शायद संध्या वापस आ जाए, लेकिन वहां उसे पत्नी का साथ नहीं बल्कि सास ससुर का अपमान मिला। उसे जलील किया गया, धुतकार दिया गया। वो राहुल जो समाज की नजरों में एक मर्द था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। पत्नी की बेवफाई, ससुराल की बेइज्जती ने उसे उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां से वापस आना संभव न हो सका। 7 मिनट का वो आखिरी वीडियो लोगों को झकझोर कर रख दिया। दरअसल मरने से ठीक पहले राहुल ने 7 मिनट का एक वीडियो बनाया। उसकी वो लाइनें आज हर किसी का सीना चीर रही हैं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जीना चाहता था। मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरे वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है और उसी के चक्कर मेरे भाई बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ सेक्स कराए हो। उसके चक्कर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था। उनके घर के पास चापाकल है। वो एक कार से खड़ा था, मालिक के कार से चोरी से आया था। मैंने बच्ची से मिल लूंगा, सोचा था कि उसको 1000-2000 दे दूंगा। मेरा बच्चा तो कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं तो खुद कर्जे में गाड़ी की किस्त है, दूध वाले का है, किराने वाले का है, सबको देना है। छोटा सी उम्र से ऐसा सारा। खैर हमारे मम्मी पापा भी मेरे भाई को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो 4 बारी मुझे थाने पे भेज दिए। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई। मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। लोता थाना, रोहनिया थाना, मरवाड़ी थाना। 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोहनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, मुझे प्यार हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे। खैर सबका उधारी वाला का अलग फोन, मेरे मालिक है अलग से फोन कर रहे हैं, कब आओगे कब आओगे। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मालिक तो फोन करेंगे ही। खैर मैं चाहता हूँ 498 के वजह से मैं मर रहा हूँ। मैं बनारस लोता थाना
बनकट गांव, पोस्ट मंगलपुर ये पड़ता है। रानी मिश्रा मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में है। मेरे पिताजी भवानी शंकर मिश्रा गाड़ी लोन पे लिया था, ये भी है। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बिना जी नहीं पाता हूँ। खैर मेरी तो आज जिंदगी की लास्ट क्यों मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो सरकार है, क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है। 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गए हैं। लड़कियों के साथ गलत होता था, कानून हिसाब से होना चाहिए, लड़कों के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके बाद से मेरा शोषण होने लगा, लड़कों का शोषण होने लगा। मेरी वाइफ खुल के बोल रही है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है शुभम सिंह डेंजर, मैं उससे बात करूंगी। मैं लड़का हूं ना, मैं लड़कों के बारे में जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसको सपोर्ट नहीं, उसको ओयो तक ले जाएगा। मैं अपने जीते जी उसको ओयो नहीं देख सकता ना, इसलिए मैं आगे जो मैं बोल रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं पिया नहीं हूँ और मैं पीऊंगा कम से कम एक खम्मा, क्योंकि मुझे मरने की इच्छा 1% नहीं है। बस मुझे रिक्वेस्ट है मेरी वाइफ को, कोई सजा ना मिले, लेकिन कम से कम उसको एक चीज मिले, कम से कम कदर तो कर लेती। मैं उसको सजा नहीं दिलवाऊंगा, कम से कम कदर कर लेती। हाँ, उसके माँ बाप को बोलने, बाप तो पागल है, उसका इलाज चलता है पांडेपुर में। माँ बोली है कि उसका कॉल ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, सब कुछ ब्लॉक कर दो, यहाँ पर रंडी पेशा करो। एक औरत है वो, उसको नहीं पता कि उसको मर्द कैसे यूज करते हैं। वो एक औरत रहती, सामाजिक रहती तो खुद बोलती कि अपने मर्द का टच में रहो। गुस्सा सब फैमिली से होता है, लेकिन कम से कम ये नहीं होता है कि उसको ब्लॉक कर दो। बात विचार करने से रिश्ता संबंध सही चलता है, ना कि ब्लॉक करने से। जिसकी वाइफ गर्लफ्रेंड जो होती है कि यार गर्लफ्रेंड किसी और के चक्कर में पड़ती है, बंदा सुसाइड कर लेता है। और जिसकी वाइफ हो यार, वो क्या करेगा। लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपया नहीं लिया हूँ, 1 लाख रुपए मैं इनको दिया। डाकर में सारनाथ शिव जी का मंदिर था, पोखरा भी था, वहाँ पे मैं शादी किया फ्री में इस लड़की से। ये लड़की ने मुड़ैला पे एक हॉस्पिटल है, मुड़ैला चौराहे से 25 मीटर पहले हॉस्पिटल है, क्लिनिक भी है। उनका क्लिनिक करौता में भी है। उनका पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, खैर हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है। उन्हीं के क्लिनिक पे उनके भर्ती हुए 3 पे 4 ये अपने पिताजी का दवा खा ली थी। इसके दबाव में मैं शादी किया, ठीक है। मैं दवा में शादी किया, अदर कास्ट थी, वो ठाकुर थी, मैं ब्राह्मण था। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, कोई मर्द अपनी औरत का किसी और से संबंध पे बात बर्दाश्त कर सकता है? बस इतना मुझे बता दीजिएगा। मेरा आज आखिरी दिन है, कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। मैं खुद मरने जा रहा हूँ, गाड़ी की किस्त तक है। मेरी गाड़ी बहुत प्यार से लिया था, मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं कितना सपने देखा था, क्यों लड़के। उसने कहा कि समाज हमेशा लड़कों को ही गलत ठहराता है, लेकिन मेरी कहानी उल्टी है। उस वीडियो में वो गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेबसी थी। उसने दुनिया को बताया कि कैसे वो सब कुछ जानते हुए भी रिश्तों को बचाने की भीख मांगता रहा।
अपने और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। वीडियो पोस्ट करने के बाद राहुल अपने कमरे में गया और उस फंदे को गले लगा लिया जो शायद उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा आसान लगा। आज भले ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच चल भी रही है, लेकिन क्या वो छोटा सा बच्चा कभी समझ पाएगा कि उसके पिता ने उसे कितना प्यार किया था? राहुल का वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन वो खुद खामोश हो चुका है। यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, यह एक तमाचा है उस सोच पर जो मानती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। राहुल चला गया, लेकिन हमारे लिए एक सवाल छोड़ गया कि क्या रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफा होनी चाहिए? अगर आपके आसपास कोई पुरुष मानसिक तनाव में है तो कृपया करके उसकी सुनिए। हर बार गलती उसकी नहीं होती, राहुल को न्याय मिले, यही हमारी प्रार्थना है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस तरीके की घृणित कार्य यदि समाज में हो रहे हैं तो NSD टाइम्स इस पर अपनी पुरजोर विरोध करेगा और आप सब तक इसी कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करता रहेगा। धन्यवाद।